द्रौपदी मुर्मू के अपमान का बदला लेंगी मायावती। योगी के साथ मिलकर कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। आदिवासी महिला राष्ट्रपति को कांग्रेस ने देश की पत्नी कहा था, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लेकिन अब मायावती और योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में हैं। एक दिन पहले आपने देखा होगा जब संसद में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच सीधी भिड़ंत हो गई थी। सोनिया गांधी से संसद में मांग की जा रही थी कि देश से माफी मांगे, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा डोंट टॉक मी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये बात जब मायावती को पता चली तो गुस्से से लाल हो गई और कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, जिसे सुनकर सोनिया गांधी की भी नींद उड़ चुकी है। सोनिया गांधी खुद इटली से आकर भारत में राज कर रही हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी तो क्या कांग्रेस उसे देश की पत्नी कहकर अपमानित करेगी? द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना मायावती का भी सपना था। यही वजह कि द्रौपदी मुर्मू के अपमान का बदला मायावती लेने जा रही हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर बुलाया था। अधीर रंजन चौधरी जब ये बोल रहे थे तब सोनिया गांधी भी वहाँ मौजूद थी। इसी बात को लेकर बवाल हुआ, लेकिन जब सोनिया गांधी से कहा गया कि देश से माफी मांगे तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन संसद से निकलकर ये लड़ाई अब यूपी तक पहुंच चुकी है और मायावती ने खुद कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मायावती खुद एक गरीब परिवार से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी। यही वजह कि द्रौपदी मुर्मू के अपमान को बहुत आसानी से समझ सकती हैं और शायद यही गुस्सा जाहिर करने के लिए मायावती ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की वो बेहद दुखद और शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे, अपनी जातिवादी मानसिकता को छोड़ दे। मायावती के इस बयान के कुछ देर बाद ही योगी आदित्यनाथ खुद मीडिया के सामने आ गए। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा ये टिप्पणी भारत के संविधान और देश की मातृ शक्ति का भी अपमान है। ये टिप्पणी भारत के जनजाति समाज का भी अपमान है। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आदिवासी महिला के अपमान पर मायावती खुलकर सामने आ गई हैं और इसे पिछड़े और आदिवासियों के अपमान से जोड़कर योगी के साथ खड़ी हो गई हैं। मायावती ने मांग की है कि कांग्रेस इस बयान पर माफी मांगे। सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी सबके सामने आएंगी और देश से माफी मांगेंगी? क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, इसलिए सोनिया गांधी को टारगेट भी किया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि सोनिया गांधी खुद एक महिला हैं, लेकिन इसके बाद भी अपने सांसद के बयान पर कुछ नहीं बोली। दावा किया जा रहा है कि बीएसपी द्रौपदी मुर्मू के अपमान का बदला लेने के लिए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी मायावती के साथ खुलकर खड़ी होगी। इसे लेकर कांग्रेस और सोनिया गांधी की परेशानी और बढ़ने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या किसी आदिवासी महिला राष्ट्रपति को देश की पत्नी कहना सही है? अगर देश के बड़े नेता ही इस तरह से अपमान करेंगे तो फिर देश का क्या होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा।